हेलो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके अंदर कंसेप्ट आ जाता है फोर्क कमांड का। तो फोर्क कमांड जो है हम किस लिए यूज करते हैं? फोर्क कमांड जो कि क्रिएट करता है एक न्यू प्रोसेस को। क्रिएट ए न्यू प्रोसेस। क्या होता है जब भी हम किसी प्रोसेस पर फोर्क कमांड का यूज करते हैं, फोर्क कमांड लगाते हैं, तो हमें क्या मिलता है यहाँ से कि यहाँ से मिलता है हमें पेरेंट एंड चाइल्ड। कंसेप्ट इसका होता है कि क्रिएट करता है एक न्यू प्रोसेस को, लेकिन फोर्क कमांड जब हम लगाते हैं तो हमें क्या रिटर्न होता है? पेरेंट एंड चाइल्ड। अगर हम क्या करेंगे, इस पर फिर से हम क्या करेंगे, फोर्क कमांड का यूज करेंगे, फोर्क कमांड लगाएंगे, तो यहाँ से भी हमें क्या मिलेगा कि यहाँ से भी हमें पेरेंट मिलेगा प्लस क्या मिलेगा? चाइल्ड मिलेगा। एंड यहाँ पे भी हमें क्या मिलेगा? पेरेंट एंड चाइल्ड। अब हमारे पास क्या क्वेश्चन आता है कि हमें क्वेश्चन दे दिया जाता है। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि हमारे पास क्या है। एक एग्जांपल आता है कि हमारे पास क्या होता है, फोर्क कमांड गिवन होते हैं, जैसे कि फोर्क कमांड है ये, देन फोर्क कमांड एंड 3 टाइम्स कितनी हमारी फोर्क कमांड है, और हमसे क्या पूछा जाए, ये क्या क्रिएट करेगा। क्या लिखेंगे हम इसके अंदर कि फोर्क कमांड यूज, तो क्या कराएंगे हम? प्रिंट कराएंगे इसके अंदर हेलो को। तो ये कितने टाइम प्रिंट करेगा? तो ये क्या करेगा गाइस, जब हम फोर्क कमांड को 3 बार यूज करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हमारे पास क्या है, एक प्रोसेस है जिसपे हम क्या कर रहे हैं, फोर्क कमांड का यूज कर रहे हैं। फोर्क कमांड, तो यहाँ से हमें क्या मिला? पेरेंट एंड चाइल्ड। फिर अगर हमने क्या किया, इस पे फोर्क कमांड यूज की, फोर्क कमांड, तो यहाँ से भी हमें क्या मिला? पेरेंट और चाइल्ड। एंड यहाँ पर भी हमें क्या मिला? पेरेंट और चाइल्ड। अगर फिर से हम क्या करते हैं, यहाँ पर फिर से हम फोर्क कमांड का यूज करते हैं या लगाते हैं, तो यहाँ से भी हमें क्या मिला कि पेरेंट एंड चाइल्ड और पेरेंट चाइल्ड एंड पेरेंट चाइल्ड और पेरेंट और चाइल्ड। तो गाइज हमें यहाँ से कितने चाइल्ड क्रिएट हुए, क्योंकि ये क्या करता है, क्रिएट करता है एक न्यू प्रोसेस को। तो कितने न्यू प्रोसेस हुए? 1 2 3 4 5 6 देन 7। तो यहाँ से हमारे कितने न्यू प्रोसेस क्रिएट हुए? 7। तो इसके लिए क्या होता है, हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है कि अगर हमारे पास फोर्क कमांड गिवन है, फोर्क कमांड गिवन है और एन स्टेटमेंट दिए गए हों कि एन स्टेटमेंट है, तो दीज आर ऑलवेज 2 की पावर n-1। ये क्या है गाइज, हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है किसका? फोर्क कमांड का। हम इस तरीके से भी बता सकते थे कि जो हमारा हेलो है कितने टाइम प्रिंट हुआ? 7 टाइम्स हमारा क्या प्रिंट हुआ? हेलो। 7 टाइम्स क्या हमारा प्रिंट? हेलो। तो गाइस क्या करते हैं, अगर हमारे पास जब फोर्क कमांड होती है, ये हमारे पास मेन क्वेश्चन अब कंफर्म किया जाता है कि हमने क्या किया है कि जो फोर्क कमांड है, थ्योरी में ही पूछा जाता है कि फोर्क कमांड क्या करता है, तो क्रिएट करता है एक न्यू प्रोसेस। न्यू प्रोसेस कौन सी हो गई? चाइल्ड प्रोसेस। तो मैंने बताया जैसे कि आपको कि हमारे पास एक प्रोसेस है, अगर उस प्रोसेस में हम फोर्क कमांड यूज करते हैं तो वहां से हमें क्या रिटर्न होता है? पेरेंट प्लस चाइल्ड। फिर हम फोर्क कमांड यूज करते हैं तो हमें क्या मिलता है? पेरेंट चाइल्ड, पेरेंट एंड चाइल्ड। अब जैसे कि गाइस मैंने एक एग्जांपल के थ्रू बताया था कि हमारे पास क्या है, 3 फोर्क स्टेटमेंट है और प्रिंट कराना है हमें हेलो, कि हेलो कितने टाइम्स प्रिंट होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमने 3 बार हम यूज करेंगे कि जब हमने प्रिंट किया या प्रोसेस लिया, उस पर हमने क्या करी? फोर्क कमांड दी, फर्स्ट स्टेटमेंट
तो यहाँ से हमें क्या मिला, चाइल्ड प्रोसेस मिला, ठीक है, पेरेंट एंड चाइल्ड। फिर से हमने फॉर कमांड का यूज किया तो यहाँ से हमें क्या मिला, पेरेंट चाइल्ड, पेरेंट एंड चाइल्ड। फिर से जब हमने यहाँ पे क्या किया गाइज, फोर्क कमांड का यूज किया तो क्या मिला हमें, पेरेंट चाइल्ड, पेरेंट चाइल्ड, पेरेंट चाइल्ड एंड पेरेंट चाइल्ड। तो यहाँ पर हमने देखा कि हेलो हमारा, चाहे इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, हेलो, यहाँ पर भी क्या लिख सकते हैं, हेलो, हेलो शॉर्ट में लिख दिया मैंने, हेलो एंड हेलो, हेलो और हेलो। तो ये हमारा कितने टाइम्स प्रिंट हुआ, 7 टाइम। डायरेक्ट हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है कि जब हम फोर्क कमांड के अंदर एन स्टेटमेंट दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे कितने स्टेटमेंट दिए गए हैं, 3, कितने स्टेटमेंट दिए गए हैं, 2 की पावर 3 और माइनस के 1, तो कितने हो गए हमारे 8 माइनस के 1, तो कितना आ गया हमारा 7 टाइम्स आ गया। तो ये होता है गाइज हमारे फोर्क कमांड का यूज। अब हमारे पास जो होता है, एक तरीके से क्वेश्चन और पूछा जाता है कि हम फोर्क कमांड का यूज कैसे कर सकते हैं। तो हमें क्या है, एक एग्जांपल दिया गया है, क्या दे दिया जाता है कि लूप के अंदर क्या हमसे एक स्टेटमेंट दे दी जाती है कि हमारे पास क्या है, एक लूप है जो कि i = 0 से लेके i <3 एंड i++ तक चला, और यहाँ पर हमें क्या कमांड लगानी है, फोर्क कमांड का यूज करना है। और हमें क्या क्या फाइंड करना है कि हाउ मैनी क्रिएट प्रोसेस। तो ये हम लूप के थ्रू भी देख सकते हैं और हम सिंपल तरीके से भी उसको हम सोल्व कर सकते हैं। अगर लूप के अंदर आएगा तो इस तरह आ सकता है कि फॉर लूप i = 0, i <3 या i++3 कुछ भी हो सकता है, एंड i++ और फोर्क कमांड का यूज हमें करना है। और तो इसके अंदर हमसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाउ मैनी क्रिएट न्यू प्रोसेस, या क्या पूछ लिया जा सकता है हमें, नंबर ऑफ मैनी क्रिएट प्रोसेस, कि कितने प्रोसेस क्रिएट होंगे। गाइस नंबर ऑफ मैनी लिखते, डायरेक्ट लिख देते हैं कि हाउ मैनी। तो हाउ मैनी क्रिएट प्रोसेस अगर हमसे पूछा जाएगा तो उसमें हमें क्या लगाना है कि डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज कर देना है कि 2 की पावर, वैल्यू हमारी कहाँ तक जा रही है, 3 तक, तो 2 की पावर 3 जो कि हमारा n है माइनस का 1 है। तो यहाँ पर हमारा कितना आंसर आया, 7, कि यहाँ पर हमारे कितने चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हुए, 7। तो गाइस हमें फोर्क कमांड का ध्यान रखना है कि फोर्क कमांड हमसे किस तरीके से पूछी जाती है। थ्योरी में भी कंसेप्ट आता है कि फोर्क कमांड का हम क्यों यूज करते हैं या इसका क्या यूज है। तो फोर्क कमांड का जो यूज होता है वो करता है क्रिएट अ न्यू प्रोसेस। एंड सेकेंड क्या पूछ लिया जाता है हमसे, सिंपल इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फोर्क कमांड गिवन है, और गाइस इसके बीच में भी हमसे पूछ लिया जाता है कि फोर्क कमांड है देन प्रिंट है, फोर्क कमांड है देन प्रिंट है, एंड फोर्क कमांड है देन प्रिंट है। कुछ भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि हमने क्या किया, 3 स्टेटमेंट लिए कि फोर्क कमांड है देन फोर्क कमांड है देन फोर्क कमांड है, और हमें क्या करना है, हेलो प्रिंट कराना है। तो हमारा हेलो कितने टाइम्स प्रिंट हुआ, ये मैंने आपको सोल्व करके भी बता दिया कि हम कैसे इसको सोल्व कर सकते हैं। तो हमारा कितने टाइम्स प्रिंट हुआ, 7 टाइम्स। अब हमारे पास क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला है कि फोर्क कमांड अगर एन स्टेटमेंट गिवन हो, जैसे कि यहाँ पे कितने स्टेटमेंट गिवन थे, 3, तो अगर एन स्टेटमेंट गिवन हो तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, 2 की पावर n-1, ये हमारा इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। और एक तरीके से फोर्क कमांड का क्वेश्चन कैसे पूछ लिया जाता है कि लूप के अंदर हमें स्टेटमेंट दे दिया जाता है और फोर्क कमांड लिख दिया जाता है कि फोर्क कमांड के थ्रू इसको सोल्व करना है, और क्या पूछा जाता था कि हाउ मैनी क्रिएट न्यू प्रोसेस। तो इसमें हम डायरेक्ट फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं या उसको सोल्व करके भी दे सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको ये सोल्व करके दिखाया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 2 की पावर n-1, क्योंकि हमारी वैल्यू कहाँ तक जा रही है, 3 तक,
तो 2 की पावर 3 माइनस का 1 इक्वल्स टू 7 चाइल्ड, कि हमारे कितने न्यू प्रोसेस क्रिएट हुए हैं, 7। तो थैंक यू गाइज। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।